नमस्कार, आप देख रहे हैं ओमकार 24/7। एक बार फिर 181 वार्ड में हमें आराम से सभी लोग बैठे, कुर्सियां खाली हैं। हेमचंद गोयल निगम पार्षद का धन्यवाद समारोह है, बिल्कुल भी यह बात करेंगे राम सिंह से, क्या कहना है। ये जनता ने जिताया है। आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी थी उसको लोगों ने पसंद किया, इसलिए उन लोगों ने ये चमत्कार किया है। एमएलए ने काम कुछ नहीं करा, एमएलए मिलता नहीं लोगों को, लोगों में एक रोष था और आम आदमी पार्टी का काम था, इस वजह से लोगों ने परिवर्तन किया है। और आगे भी अब उसके बिस्तरा उसका बद गया, उससे कह दो जाके। राम सिंह कह रहा था अपने बिस्तरा सामान उठा ले हमें, तो इसे खाली कर बारात घर को। क्षेत्रीय एमएलए जो है लोगों के बीच में नहीं रहते हैं भाई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ वो रहता ही नहीं, वो तो इस बारात घर में कब्जा करके बैठा है। अब सिर्फ मेरे माध्यम से आप उसको बता देना कि भाई तू ये खाली कर दे इस बारात घर को, अब तेरा टाइम आ गया, तू जा अपने घर को। गोयल साहब हमारे साथ है, क्या कहेंगे गोयल साहब? देखो, ये जो जीत है जो चारों वार्डों में हुई है, एक तो आप ये मान लो, एक ये जीत आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की, राम सिंह नेताजी की मेहनत की है। क्योंकि हर सीट पे 5-5, 6-6 कैंडिडेट थे, वो 3 साल से झाड़ू कर रहे थे और वो लोग आम आदमी पार्टी के राम सिंह नेताजी की बातों को लोगों तक पहुंचाया, इसलिए 4 वार्डों में हमको जीत मिली। और आगे विधानसभा का चुनाव है, आप देख लेना, पार्टी राम सिंह नेताजी को चुनाव लड़ाएगी 100% नहीं 500%, और राम सिंह नेताजी आप लोगों के सहयोग से चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद समारोह आज आपने किया है, भारी संख्या में लोग उपस्थित है यहाँ, क्या मैसेज देंगे आप? देखो, लोगों का धन्यवाद समारोह 15-20 दिन हो गए चुनाव को, करना भी था भाई। धन्यवाद जब करना था लोगों को, हमने कोई कार्ड हमने छपवाए नहीं थे, लोगों से फोन पे कहा, लोग आए, लोगों का प्यार है। तो अब आप महबूब भाई से पूछ लो, ये पूरे पक्की कॉलोनी को ये संभालते हैं, ये बताएंगे आप लोगों का कितना प्यार है। राम सिंह नेताजी के प्रति लोगों का विश्वास है, क्या कहेंगे अशोक कुमार गुप्ता जी? देखो, क्षेत्र की जनता को चौधरी राम सिंह नेताजी पे बहुत भरोसा है और उनको पता है कि यहाँ पे जो भी काम कर सकते हैं वो चौधरी राम सिंह नेताजी ही कर सकते हैं, बाकी और कोई आता ही नहीं यहाँ पे। इस क्षेत्र में जो बीजेपी के विधायक हैं वो तो आते ही नहीं, किसी को दिखाई भी नहीं देते। शायद जिस समय चुनाव लिए जीते थे उसी बार आए थे एक बार, उसके बाद से अभी तक किसी को दिखाई नहीं देते। चौधरी राम सिंह नेताजी के ऊपर जनता ने अपना प्यार दिखाया है और आगे भी विधानसभा चुनाव में चौधरी राम सिंह नेताजी को विजयी बनाकर यहाँ से भेजेंगे। क्या कहेंगे? हेमचंद गोयल जी यहाँ से चुनाव मैदान में जीत करके आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके चैनल को। हमारे हेमचंद गोयल साहब जी हमसे चुनाव लड़े हैं, ये गोयल साहब की नहीं है, हम कार्यकर्ताओं की जीत है और हम ऐसे ही इनके साथ तन मन धन के साथ लगे रहेंगे और आगे भी अगर पार्टी किसी चीज़ को आदेश देगी हम उनके साथ तन मन धन के साथ रहेंगे। वार्ड के निगम पार्षद पति हमारे साथ मौजूद है, राजू निर्मल जी, इनसे बात करेंगे क्या कहेंगे? भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है बदरपुर क्षेत्र के अंदर, 6905 वोट से जीत हासिल की है आपने, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं जनता का बदरपुर वार्ड की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे सबके दिलों में बसने वाले हमारे चौधरी आदरणीय राम सिंह नेताजी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा विश्वास जताया और अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग दिया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनके आगे हम काम करेंगे। राम सिंह नेताजी का कहना है कि रामवीर सिंह विदोड़ी को बिस्तरा बांध के घर भेज देंगे इस बार। बिल्कुल भेजेंगे, जनता भेज सच्चाई है, बिल्कुल जनता भेजेगी। वो जनता 2025 में मना चुकी है कि अब की बार आदरणीय राम सिंह नेताजी को विधायक बनाना है और रामवीर सिंह विदोड़ी जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है उनको बोरी बिस्तरा लेकर घर भेजना है। तैयार है, यहाँ वाले भी तैयार लग रहा है। हेमचंद जी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इनका सहयोग ज्यादा लेना पड़ेगा। तैयार है? तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जब अगली बार मैं यहाँ पे मोलड़बंद आऊंगी तो मोलड़बंद के लोगों ने मिलकर इस विचार रखे और मोलड़बंद के लिए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में सबसे अच्छा वार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब मैं हमारे एक साथी जिन्होंने कि इस नगर निगम के चुनाव में हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया और मुझसे कहते थे भाई नाम मत लियो, बिल्कुल साइलेंट कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया मेरे बड़े भाई
वेद प्रकाश कौशिक जी एडवोकेट आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत वेद प्रकाश कौशिक जी का। आज इस मंच की शोभा माननीय हेमचंद गोयल जी, छोटी बहन मंजू निर्मल जी और उपस्थित बदरपुर क्षेत्र और मोलड़बंद वार्ड के सभी सम्मानित विद्वजन और यहाँ पर आए हुए मोलड़बंद वार्ड के सभी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माताओं और नौजवान साथियों, इस जीत के लिए इस मोलड़बंद की महान जनता को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन और आज इस स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे हुए सभी भाइयों का मैं इस मंच के माध्यम से खैर मकदम करता हूं। साथियों, यह जीत आम जनता की जीत है। इस क्षेत्र के विधायक ने अपने आप को बहुत बड़ा नेता मान लिया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपमान झेलना पड़ा और उस अपमान का बदला लेने के लिए माननीय हेमचंद गोयल जी, जो इस क्षेत्र के अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने 2003 में इस क्षेत्र की नुमाइंदगी की, जैसा हमारे गोयल साहब ने बताया कि उस समय 8 वार्ड इस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, जब माननीय हेमचंद गोयल जी इस क्षेत्र से निगम पार्षद बने थे। साथियों, आपने मुझे याद है, आज मैं आपको मैंने तीसरे से किसी से डरता भी नहीं हूं, ये बता दूं आपको। कोई कितनी ताकत लगा ले, राम सिंह कभी डरा नहीं है। ना मैं गलत काम करता हूं, ना करने देता हूं, ना लूटता हूं, ना लुटने देता हूं। मेरे अंदर सेवा की भावना रहती है। मैं राजनीतिक मेरा उद्देश्य नहीं है, सेवा मेरा उद्देश्य है। मैंने तीसरे 60 फुटे में आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी, इस बार मेरी इज्जत को रख लो। इसके लिए मैं तमाम आप लोगों का ऋणी हूं और आभारी हूं कि आपने मेरी बात को सिरे चढ़ाया। राम सिंह नेताजी, राम सिंह नेताजी। ऐसे लोगों की अकड़ आपने निकाल दी जो सिर्फ घमंड में रहते हैं। उनको पता नहीं ये जनता की ताकत क्या है। मैं जब से राजनीति में आया हूं, एक व्यक्ति से मेरी लड़ाई चलती रहती है, आप सबकी जानकारी में है। वो जब चुनाव होते हैं, उससे पहले तमाम साजिश रचता मेरे खिलाफ, चक्रव्यूह बनाता मेरे खिलाफ। आपने देखा जब मैं कांग्रेस में था, वो कांग्रेस में आकर मेरा टिकट कटवा दिया। मुझे याद है आपने कहा, सोनिया गांधी को टिकट तेरे पास है तो वोट हमारे पास है, और आपने मुझे निर्दलीय चुनाव जिताकर भेजा। फिर वही साजिश करने की ताकत वो कोशिश करता रहता है। परंतु मैं इस मन से कह रहा हूं कि तेरी मां ने दूध नहीं पिलाया जो तू राम सिंह को रोक जाए। अरे तू दान करता नहीं, पूजा तू करता नहीं। अरे 1 नंबर का काम तेरा पूरे क्षेत्र को पता है। लोग नेता इसलिए बनाते हैं कि बुरे टाइम में नेता हमारी मदद करे, और ये नेता अपने लोगों को छोड़कर कोई लैंड पर डाल रहा, उसका फोटो खींच रहा, मंथली इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे हमारे पुलिस भाई बीट है, मोड़बंद की इसकी है, ताजपुर की इसकी है, मीठेपुर की इसकी है, ऐसे बीट बांट रखी है। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से उन लोगों को, ये काम छोड़ दे, अन्य मेरे काउंसलर आपको जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं लोगों से, सावधान हो जाओ। ये जनता ने फैसला कर लिया है कि चोर लुटेरे नहीं चाहिए, कमेरे और ईमानदार व्यक्ति चाहिए। ये लोगों ने मत बना लिया है। बात मैं पार्टी की नहीं करता किसी की, मैं बात करता हूं समाज की सेवा की। साथियों, आपने ऐसे बुरे टाइम में हमारा साथ दिया, उसके लिए राम सिंह आपका हमेशा ऋणी रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और कोई भी काम ऐसा नहीं, हेमचंद गोयल आपको पता है जितना काम कर सकते हैं उससे ज्यादा ये काम करके दिखाएंगे।
आपको जानकारी नहीं है, 2 बार इन्होंने जो काम क्षेत्र में किया वही चुनाव में लोगों ने उसको मोहर लगाई। और हेमचंद जी बिल्कुल ऐसा काम करेंगे। आपने देखा 5 साल तक तो कोई मोड़बंद आया नहीं, नाली हुई सफा किसी की, किसी ने देखा भी नहीं होगा किसी को। हमारा काउंसलर आपके बीच में बैठेगा, आपकी सेवा करेगा। ऐसे ही बदरपुर के हमारे काउंसलर है, ये दफ्तर में ही बैठेंगे, मेरे में गौतमपुरी बैठेंगे, इलाके में जाएंगे, काम करेंगे। मैं तो तमाम अपने प्रधानों को इनको कहना चाहता हूं, अगर मैंने इस क्षेत्र में काम किया है वो मेरे सामने आ जाए रेडियो झूठिस्तान। जो काम मैंने किया उसके फरिश्ते भी नहीं कर सकते। मैंने एनटीपीसी की दीवार 30 फुट हटाई, वो कहता था कि राम सिंह ने 30 हटाई है, मैं 150 हटा दूंगा। अरे रेडियो झूठिस्तान, अब 3 साल रह गए, 1 साल चुनाव का रह गया, तेरे पे 2 इंच तो दीवार उठी नहीं। और मैंने खानों में मट्टी डालकर स्कूल बनाया 12वीं तक का। कोई सुपने में सोच नहीं सकता था, लोग कहते थे राम सिंह का दिमाग चल गया। मैंने मट्टी डालकर 12वीं तक का बच्चों के लिए स्कूल बनाया। हेमचंद ने वहीं बराबर में 5वीं तक का स्कूल बनाया। और आज खानों में क्या हो गया, सारे दिल्ली के कूड़े को डाला जा रहा है, इस क्षेत्र को नरक बनाया जा रहा है। अरे हमने मट्टी डाली, तुम भी मट्टी डालते, परंतु मट्टी नहीं डाली, और ये कूड़े का ढेर यहां बनेगा। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, हमारे दोनों पार्षद इस बात की लड़ाई को लड़ेंगे कि यहां कूड़ा नहीं डलना चाहिए, इस कूड़े को रोकिए और इसमें मट्टी डालिए, जिससे क्षेत्र की गंदगी दूर हो सके। मैं साथियों आप लोगों से यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि हेमचंद गोयल जी, अपनी मंजू निर्मल जी, ये सब मिलकर और हमारे तमाम साथियों को हम लेकर काम करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।